बधाए। मणिगण पुरी नर नारी सुजाती, छुटे अमोल सोदर सब भांति। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ मंच पर विराजमान है। श्री राम को निहारते हैं, कभी लक्ष्मण को निहारते हैं, कभी भरत को निहारते हैं, तो कभी शत्रुघ्न को। आहा, क्या समा है। महाराज के हर्ष की कोई सीमा नहीं। और उधर महाराज जनक अपनी पुत्रियों के साथ उपस्थित हो रहे हैं, महाराज दशरथ की अगवानी करने के लिए। दोनों सब ही आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और अपने अपने साम्राज्य को समृद्ध करने का प्रण लेते हैं। सबने महाराज जनक को प्रणाम किया और महाराज जनक ने सब पुत्रों को अपना आशीर्वाद दिया। क्या झांकी है। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, भरत मांडवी, चारों जोड़े सुशोभित हो रहे हैं। आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है। सभी देवता आसमान से दृश्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। कन्यादान, जनक जी ने अपनी पुत्रियों का कन्यादान किया। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। कन्यादान। इस सभा मंडल में मौजूद कोई भी व्यक्ति अगर अपनी श्रद्धा से कन्यादान करना चाहता है प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के हेतु, तो वो झिझके नहीं, कन्यादान के लिए अवश्य आगे आए। ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होगा बंधुओं, भक्तों। ये दृश्य, ये अवसर, ये प्रांगण बार बार प्राप्त नहीं होगा। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।
प्रीति में घबर सै सुख भारी। बोलो श्यामली रामचंद्र की जय। बोलो श्यामली रामचंद्र महाराज की जय। आश्वस्त किया जनक को कि आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपकी पुत्रियां मेरे पुत्रों से विवाहित होकर अयोध्या जा रही हैं, लेकिन वो मेरी पुत्र वधू नहीं, मेरी बेटियां बनकर जा रही हैं। ऐसा उन्होंने आश्वासन महाराज जनक को दिया। महाराज जनक और महारानी सुनैना हाय हाय, अरे चल विवाह हो गया जनक जी के यहाँ, बधाई लेने चल रहे हैं। दौड़ के आ, दौड़ के। हाँ चलते रही हो हाँ। और कैसे दौड़ू? बधाई हो दशरथ जी। एक ना दो ना तीन ना चार, चार बहुओं को संग लेके जाओगे क्या? मेरी झोली खाली रह जाएगी क्या? अरे आज तो भरपूर मेघ मिलेगा। चुप 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 हो। अरे यहाँ चल, वहाँ चलना है नगर में, मित्र साहब के पास चल रहे हैं, राजेश भाई के पास चल रहे हैं। जल्दी चल, भाग के चल, बधाई लेके आएंगे। हाँ, आज बधाई लिए बगैर ना जाऊंगी। आज तो भरपूर मेघ लेंगे। जय हो जय हो। लाओ जी लाओ, जेब ढीली करो जेब। हाँ, गर्दन हिलाने से काम न चले। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के विवाह पर बधाई लेने के लिए आप लोगों के बीच में महाराज दशरथ महाराज दशरथ एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रखो राज विराजा। सकल सुकृति मूरत नर नाहो, राम सुजस सुने अति उचाहो। श्रवण समीप भय सित केसा, मन हो जठर पर अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित केसा, मन हो जठर पर अस उपदेशा।
अब तो कान के पास कुछ श्वेत बाल भी निकल आए हैं, जो जवानी के अंत और बुढ़ापे के आगमन का संदेश लाए हैं। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को भी। बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहां से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। राजन, आज विचारों में क्यों उलझ रहे हो? सब प्रकार से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें किस लिए कह रहे हो? गुरुदेव, युवावस्था के चाव, मन की उमंगे और हृदय के उत्साह सब मध्यम पड़ते जा रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के ढंग स्पष्ट रूप से दृष्टि में आ रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि यदि मेरे सिर से ये राजरूपी भार हल्का हो जाए तो मैं निश्चित होकर अपने प्राण त्याग दूं। राजन, आपका मन पवित्र है और इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वो भी पवित्र होती हैं। वास्तव में ये विचार बड़ा ही सुंदर है। आपको अपना अगट अवश्य ही बनाना चाहिए। गुरुदेव, राम मेरे दुलारे हैं। कुटुंब, प्रजा और मित्र सबको प्यारे हैं। स्वामी राम बनावहु राजा, यही इच्छा प्रभु नगर समाजा। शील स्वभाव योग सब काहू, प्रजा हेतु दारू दुख दाहू। राजन, इसके लिए कल का ही दिन उत्तम है। इसलिए तीर्थों का जल मंगवाओ और फल पूजन, वंदन, केसर आदि एकत्र कराओ। ठीक है गुरुदेव। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध करा दो। राजमहल और दरबार को सजवा दो, नगर में बरादी करवा दो कि सारी प्रजा आनंद मंगल गाए और अपने अपने घर द्वार को सजाए। प्रत्येक घर में दीपावली की जाए और ब्राह्मणों तथा भिखारियों को दान दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। और ये बरादी सारे शहर में, पूरी अयोध्या में फैल गई। सभी नगरवासी झूम झूम के नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे कि राम राजा बनेंगे, क्योंकि राम सबके चहेते थे, सबकी आंखों के तारे थे। इसलिए नगर में आनंदोत्सव का समा बन गया। मेरा वो मार देगी चाय। सभी नगर को सजा, सब सजा रहे थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नारी, सब इस महान यज्ञ में अपने आप को, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। झूम झूम आनंद मनाओ। अरे मंगला, अरे ओ मंगला, यहाँ आओ। एक बात बताओ, ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है? अरे मंथरा, क्या तुझे पता नहीं कि कल प्रातः
राम को राजा बनाया जा रहा है। क्या कहा? अरे क्या कहा? मुझे सुनाई अरे नहीं मंथरा अभी तो बताया पड़ा। क्या? कि कल प्रातः काल ही प्रभु श्री राम को राजा बनाया जा रहा है। मेरे राम को? ये सुनकर मंथरा प्रसन्न हो रही थी, लेकिन उधर कुछ और ही प्रसंग रचा जा रहा था। मंथरा, ओ मंथरा, किस सोच में पड़ गई मंथरा? नहीं। देखिए भगवान विष्णु की माया। मां सरस्वती, अब आपसे ही निवेदन है, आपको सब ज्ञात है। आप निश्चिंत रहेंगे। आप लोगों का जो विचार है उसी के अनुसार मुझे हर कार्य स्वीकार है। मैं आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य करूँ। आपकी अति कृपा होगी माता। अच्छा, आज्ञा दीजिए। तेजस्वी भाव। और मंथरा जो अभी तक बड़ी प्रसन्न हो रही थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे ये कैसे हो सकता है? राम और राजा, तो मेरा तो बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, लगता है रानी को पटाना पड़ेगा। रानी को बताना पड़ेगा। अभी जाना। क्या बड़बड़ कर रही है, हैं? अभी तो तुम नाच रही थी। मैं रानी के पास जाती हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारी कहानी बिगड़ जाएगी। रानी!